राम में भूमिका की मौत मामले में एक नया वीडियो आ गया है सामने। देखिए जरा, बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी का वीडियो आया है सामने। ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टाफ दरवाजा तोड़ते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए कैसे ये दरवाजा तोड़ा जा रहा है और ये वीडियो इस वक्त तमाम सवाल उठाते हुए भूमिका की मौत मामले में ये नया वीडियो एक नया एंगल लेकर सामने आ गया है। खुदकुशी से मौत के साजिश तक की सवाल इस वक्त इस वीडियो ने उठा दी है। यूनिवर्सिटी स्टाफ दरवाजा तोड़ते हुए कैमरे में जब कैद हुआ है, इसके बाद ये जो वीडियो आया सनसनी और भी फैलाते हुए। मौके पर पूरा स्टाफ मौजूद है। देखिए आप कैसे इस वीडियो में पूरा स्टाफ नजर आता है, गार्ड भी वहां पर मौजूद है। बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी का वीडियो ये सामने आया जहां पर एक छात्रा की मौत हुई थी पिछले दिनों, जिसके बाद परिजनों ने तमाम आरोप लगाए थे। परिजनों का यहां पर गुस्सा भी भड़का था यूनिवर्सिटी प्रशासन पर। और अब इस मामले में एक नया वीडियो इस वक्त कई सवाल खड़े करते हुए भूमिका की मौत के मामले में नया वीडियो ये सामने आया है। छात्रा भूमिका जिसके शव बरामद किए गए थे इस कमरे से। अब ये वीडियो एक नया एंगल लेकर के आ गया है सामने। छात्रा की आत्महत्या है या हत्या है, ये बड़ा सवाल है। मौत पर यूनिवर्सिटी प्रशासन मौन क्यों है? अब परिवार का सब्र टूट रहा है। परिवार इस वक्त लगातार निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग कर रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। छात्रा की हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, इस पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ये चुप्पी अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं भूमिका मौत मामले में। वहीं अब परिवार का सब्र जो है वो टूट चुका है। ये 3 तस्वीरें, ये वो छात्रा आप देख रहे हैं जिसने हत्या की है या आत्महत्या की है। ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है क्योंकि पिछले दिनों इसके शव बरामद हुए थे और जिसके बाद परिजनों ने तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, सवाल पूछ रहे थे प्रशासन से। बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी प्रशासन की चुप्पी इस पर क्या कह रही है? क्या प्रशासन से मिली भगत करके यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई खेल तो नहीं कर रहा है? गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। हरियाणा ब्यूरो चीफ इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। गुलशन, ये इस वक्त तमाम जो सवाल उठ रहे हैं नए एंगल को लेकर के एक वीडियो जो सामने आया है, क्या इस वीडियो से हम समझ सकते हैं, और इस वक्त ये सोशल मीडिया पर वायरल है, तो इस वक्त ये मिस्टीरियस बनता जा रहा है पूरा केस? देखिए, जिस तरह से मामला अब तूल पकड़ रहा है, तो तूल पकड़ते हुए अब एक वीडियो जो है वो जारी किया गया है। वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जिस समय जो छात्रा है वो अंदर कमरे में मौजूद है या नहीं है, ये अभी क्योंकि दरवाजा तोड़ते हुए की तस्वीर हमें जरूर नजर आ रही है, अंदर किस तरह का दृश्य है वो तस्वीर जरूर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस समय ये दरवाजा तोड़ा जा रहा है, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का ये दरवाजा तोड़ा जा रहा है, लेकिन उस समय पुलिस नहीं है, केवल यूनिवर्सिटी स्टाफ के लोग ही केवल मौजूद हैं। अब क्या पुलिस की मौजूदगी में क्यों ये दरवाजा नहीं तोड़ा गया और पुलिस को पहले ये क्यों नहीं बताया गया कि एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली है या एक छात्रा कमरे के अंदर बंद है? तो इस पूरे मामले में पहले पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? क्योंकि परिजन जो सवाल उठा रहे हैं वो यही सवाल उठा रहे हैं कि जब छात्रा, यदि उनकी बेटी ने अगर सुसाइड किया है तो पहले उन्हें ये क्यों कहा गया कि वो बीमार है? बीमारी के बाद उनको ये बताया गया कि उनकी मौत हो गई है। जब वो यूनिवर्सिटी आते हैं तो उस समय मौत की खबर मिलती है और जब उन्हें फोन पर सूचना दी जाती है तो बीमारी का हवाला दिया जाता है। तो ये सवाल परिजन उठा रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अब गुरुग्राम पुलिस को भी जो सूचना है वो देरी से क्यों दी गई है? क्योंकि अगर कोई भी छात्रा है, अगर किसी भी छात्रा के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो सबसे पहला फर्ज होता है कि हम पुलिस को इसकी सूचना दें। घर में अगर कोई चोरी भी हो जाती है तो शायद हम उस चोरी के पूरे दृश्य को हम बाद में देखते हैं,
पहले हम गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना देते हैं कि गुरुग्राम पुलिस ताकि उस पूरे प्रकरण को अपनी आंखों से देखे, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम टीम वहां पर आती है, तमाम तरह के एफएसएल टीम वहां पर आती है, फुटेज लिए जाते हैं। तो लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने अपने आप ही कानून क्या हाथ में ले लिया, अपने आप ही दरवाजा तोड़ने की अनुमति उन्होंने ले ली कि उनको लगा कि कोई छात्रा जो भूमिका है वो अपना कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही है, जैसा कि उसकी रूममेट ने बताया कि दरवाजा वो खटखटा रही है तो वो दरवाजा नहीं खोल रही है। फिर आप एक तस्वीर अब जो आप सामने देख रहे हैं उसमें एक कारपेंटर जो है वो हथौड़े से दरवाजा को ऊपर से तोड़ते हुए दिखाई देता है। हालांकि सबसे पहले हम दरवाजा जब तोड़ते हैं तो कुंडी को तोड़ते हुए हम दिखाई देते हैं कि कुंडी को तोड़ा जाता है, ना कि दरवाजे के एंगल को तोड़ा जाता है। उन्होंने दरवाजा जो है ऊपर से तोड़ता हुआ वो दिखाई दे रहा है। कुंडी या फिर किसी तरह का जो वहां ताला लगा होगा या जो भी दृश्य वहां का होगा उसको वो तोड़ते हुए नीचे से कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर से वो दिखाई दे रहा है। तो ये भी अपने आप में सवाल है कि क्या जब कोई भी छात्रा जो है वो अपने कमरे में या बंद है या वो नहीं खोल रही है या अंदर किसी तरह का कोई और नजारा है, तो क्या स्टाफ को, यूनिवर्सिटी के स्टाफ को अपने आप दरवाजा तोड़ने की अनुमति किसने दी? क्या अगर वो दरवाजा अगर तोड़ भी रहा है तो ऊपर से ही क्यों तोड़ रहा है, वो नीचे से क्यों नहीं तोड़ रहा है? उसकी जो कुंडी जो बंद है उस कुंडी को क्यों नहीं सबसे पहले खोला जा रहा है? तो ये इस तरह के अब सवाल और भी जो है वो खड़े हो गए हैं, क्योंकि बार बार जब यूनिवर्सिटी स्टाफ जो है इस पूरे मामले में चुप्पी साध रहा है तो यही वजह है चुप्पी साधने की, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और उन सवालों का जवाब देने के लिए यूनिवर्सिटी के पास कोई जवाब नहीं है, और इसलिए जब जवाब नहीं है तो वो इसलिए सवाल बचते हुए भी नजर आ रही है। अब गुड़गांव पुलिस के सामने और भी बड़ी ये मौत की मिस्ट्री बन गई है। यदि कोई संदिग्ध परिस्थितियों में किसी भी छात्रा का शव एक कमरे में मिलता है और उसके बाद पुलिस को बाद में सूचना दी जाती है, पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरी अपनी जो छानबीन है वो कार्रवाई है वो पहले अपनी करता है, उसके बाद पुलिस को सूचना देता है। तो क्या पुलिस अब इस तरह के सवाल भी करेगी कि यदि कोई भी छात्रा अगर अपना दरवाजा नहीं तोड़ रही है, किसी भी तरह की कोई गतिविधियां अंदर से नजर नहीं आ रही है, बार बार आप उसे आवाज दे रहे हैं भूमिका को, वो अगर नहीं खोल रही है, तो क्या आपको पुलिस को पहले बताना चाहिए था या फिर खुद ही कानून हाथ में लेकर दरवाजा तोड़ना चाहिए था? अब ये सवाल और खड़ा हो गया है, क्योंकि परिजनों को ये जब जब कोई भी बात बताई जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें हर जवाब में जो है वो परिजन जो है वो सवाल खड़ा करते हैं। पहले सीसीटीवी कैमरे दिखाया, सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो है वो एडिट होती हुई दिखाई दी, तब परिजनों ने सवाल खड़े किए कि उन्होंने जो भी सीसीटीवी की फुटेज देखी है उसे एडिट किया गया है, जो अंदर का दृश्य है वो नहीं दिखाया गया है। और अब जो एक वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो में भी अंदर का दृश्य कुछ नहीं है, केवल बाहर हम देख रहे हैं कि एक कारपेंटर वो हथौड़े से दरवाजा तोड़ रहा है, तोड़ने के बाद दरवाजा बंद है, दरवाजा ना खुले हुए दिखाया गया है, ना अंदर की कोई तस्वीर दिखाई गई है, ना किसी तरह की कोई बात आप इस वीडियो में देख रहे हैं, केवल दरवाजे को जरूर खटखटाते हुए तोड़ते हुए वो दिखाया दे रहा है। अब अंदर की तस्वीर क्यों नहीं साझा की जा रही है? क्योंकि जब कोई भी दरवाजा अगर टूट रहा है तो तमाम तस्वीरें फिर आपको दिखाने में क्या अर्थ है? अगर आपको ये पूरी जांच जो है वो पारदर्शिता के साथ करनी है, क्योंकि पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, परिजन भी पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी की हत्या की गई है, हमारी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनकी जो माता है उनसे उनकी बातचीत हुई थी भूमिका की। भूमिका ने ऐसी कोई बात नहीं बताई अपनी मां को जिससे वो अपने ही मौत के गले लगा ले। अब ये तमाम तरह के सवाल इसलिए भी है, अब एक के बाद एक जो है मौत की मिस्ट्री नजर आ रही है, और अब इस मौत की मिस्ट्री में और ये गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। और इस तरीके से अगर भूमिका की मौत पर परिजन सवाल उठा रहे हैं तो बड़ा प्रश्न चिन्ह इस यूनिवर्सिटी प्रशासन की है कि आखिरकार जब छात्रा अंदर से गेट नहीं खोल रही थी तो ऊपर से किस लिए वो गेट को तोड़ा जा रहा था, जिस पर आप भी सवाल गुलशन